कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध की ज्वाला में सीता स्वयंवर। कहानी की शुरुआत होती है वाहिदा नाम की एक लड़की से, जो पाकिस्तान के एक आतंकवादी की बहन होती है, जिसका नाम रसूल है। रसूल को आतंकवादियों का लीडर अंसारी बुलाता है और कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक मिशन पर कश्मीर जाना होगा, ऑपरेशन जिब्राल्टर। कश्मीर में कुरान और गीता पढ़ने वाले भाई भाई बनकर जी रहे हैं, तुम्हें उन्हीं को तोड़ना है। वो लोग बॉर्डर पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। एक चेक पोस्ट पर पाकिस्तान का एक आर्मी ऑफिसर, जिसका नाम अबू तारिक होता है, उन्हें रोक लेता है। तब गाड़ी में से एक सिपाही उतर कर आता है और कहता है कि जनाब, यह एक सीक्रेट मिशन है जिससे सरकार और आतंकवादी मिलकर फतेह करेंगे। लेकिन अबू तारिक उन लोगों को रुकने के लिए कह देता है। इतने में एक सीनियर ऑफिसर का फोन आता है। न चाहते हुए अबू तारिक को उन आतंकवादियों को बॉर्डर पार करवाना पड़ता है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है। आफरीन नाम की एक पाकिस्तानी लड़की, जो भारत और भारत के लोगों से बेहद नफरत करती है, उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिस पर इंडियन फ्लैग लगा होता है। उस गाड़ी को वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलकर जला देती है। लेकिन वह गाड़ी किसी छोटे आदमी की नहीं होती। वह आदमी आफरीन के कॉलेज में पहुंच जाता है और उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। लेकिन आफरीन के अंदर इंडिया को लेकर पता नहीं किस बात की खुन्नस होती है, वो सॉरी बोलने से इनकार कर देती है। तब वह आदमी कहता है कि अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगी तो तुम्हें 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे कैंपस से रिस्ट्रिकेट करवा दूंगा। आफरीन पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। पैसे लेने के लिए वो अपने दादाजी के पास जाने को सोचती है। उसके दादाजी उसको जबरदस्ती लंदन पढ़ने के लिए भेज दिए थे, इसीलिए वो अपने दादाजी से नाराज थी। उसके दादा कोई और नहीं, ब्रिगेडियर अबू तारिक थे। घर पर पहुंचती है, उसे पता चलता है कि उसके दादाजी मर चुके हैं। इतने में उसके दादाजी के वकील घर पर आ जाते हैं। आफरीन वकील से ही पैसे मांगने लगती है। वकील कुछ नहीं बोलता है। तब आफरीन कहती है कि मेरे दादाजी मेरे लिए कुछ तो छोड़कर गए होंगे। तब वकील आफरीन को उसके दादाजी द्वारा लिखा गया एक नोट थमा देता है। उस नोट में लिखा होता है कि मैं लेफ्टिनेंट राम से किया गया वादा पूरा नहीं कर सका। 20 साल पहले उसने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। इस खत को सीता महालक्ष्मी तक तुम्हें ही पहुँचाना है। ये मदद नहीं, कर्ज है। तब आफरीन कहती है कि इस खत को मैं किसी से पहुंचवा दूंगी, मुझे 10 लाख दे दो, मैं चली जाऊंगी। तब वकील कहता है कि जब तक एक खत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दे सकता। तुम्हारे दादाजी ने मुझसे बोला था। तब मजबूरी में आफरीन चिट्ठी को लेकर इंडिया आती है सीता महालक्ष्मी को देने। आफरीन का हैदराबाद में बालाजी नाम का सीनियर रहता है, उसकी मदद लेती है। चिट्ठी में नूरजहां पैलेस का एड्रेस दिया होता है। वहां पर पूछने पर पता लगता है कि उस समय सुब्रमण्यम नाम का एक अकाउंटेंट रहता था, जो आपको इस सीता महालक्ष्मी का पता बता सकता है। तब आफरीन और बालाजी सुब्रमण्यम के यहाँ मिलने जाते हैं। सुब्रमण्यम बताता है कि सीता महालक्ष्मी नाम की कोई भी लड़की यहाँ पर काम नहीं करती थी। तब आफरीन के दिमाग में एक आइडिया आता है। सीता महालक्ष्मी को कोई नहीं जानता है, लेकिन राम को तो जानते होंगे क्योंकि वो भी आर्मी में था। किसी तरह से जुगाड़ लगाने के बाद उन्हें राम के दोस्त के बारे में पता चलता है, जिसका नाम विकास होता है। तब दोनों विकास के पास आते हैं। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है। 1964 कश्मीर में तेजी से स्नोफॉल हो रहा होता है। 5 लोग खच्चर पर कुचलात कर लेकर आ रहे होते हैं। आर्मी वाले सोचते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं। राम अपने सीनियर ऑफिसर विष्णु को बताता है। विष्णु उन पर गोली चलाने का आर्डर देता है, लेकिन राम उन पर गोली चलाने की बजाय बगल में गोली मार देता है। तब वो लोग कहते हैं कि हम लोग कश्मीरी मुस्लिम हैं। हम लोगों ने सोचा कि 15 दिन से बर्फबारी पड़ रही है, आप लोगों का राशन खत्म हो गया होगा, राशन देने आए हैं। फिर अगले सीन में आतंकवादी लीडर अंसारी के पास पैगाम आता है। उसमें लिखा होता है कि जिन बच्चों को कश्मीर में भेजा गया था ऑपरेशन जिब्राल्टर के लिए, उन बच्चों को राशन कार्ड मिल गया है। वो अब लोकल की तरह जी रहे हैं। तब अंसारी कहता है कि जमील से खबर भिजवा दो, जो 4 बच्चे कश्मीर में हैं वो कश्मीरी नहीं है, पाकिस्तानी है। यह खबर जमील इंडियन आर्मी को बताता है। आर्मी वाले उन बच्चों को ढूंढ कर मार देते हैं। तब राम कहता है कि अंसारी का यही प्लान था, अब वह कश्मीरी मुसलमानों को भड़काएगा। यही होता भी है। अगले सीन में अंसारी कश्मीरी मुसलमानों को रेडियो पर भड़काता है। अगरता नाम का एक विलेज होता है जहां हिंदू रहते हैं। मुसलमानों को उस गांव को जलाने के लिए कहता है। मुसलमान उस गांव में आग लगा देते हैं, लेकिन राम प्लानिंग करके अंसारी का सच मुसलमानों के सामने ला देता है। मुसलमानों को बहुत दुख होता है और वह उस आग को बुझाने लगते हैं। इस घटना के बाद राम पूरे देश में हीरो बन गया था। उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक महिला आती है। इंटरव्यू में राम कहता है कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं अनाथ हूँ। यह बात सुनकर महिला को बहुत दुख होता है। महिला अपने प्रोग्राम में कहती है कि मैंने अपने बेटे को चिट्ठी भेज दी है, अब आप लोगों की बारी है।
राम को पूरे देश से चिट्ठी आने लगती है। कोई मामा बनकर भेजता है तो कोई चाचा बनकर। राम उन सब चिट्ठियों का जवाब देता है। एक चिट्ठी उसकी बहन की भी आती है जिसमें वो कहती है कि आपकी भांजी का जन्म हुआ है, आप मुझसे मिलने कब आओगे। तब राम उससे मिलने का वादा भी करता है। लेकिन एक चिट्ठी बहुत अजीब आती है जिसमें लिखा होता है कि डियर राम, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तुम्हारी पत्नी भी है जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए थे, तुम्हारी पत्नी सीता महालक्ष्मी। सीता महालक्ष्मी राम को रोज खत भेजती है लेकिन अपना पता नहीं बताती थी। फिर एक दिन एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है, मैं ऑस्टिन मैजिक शो देखने जा रही हूँ हैदराबाद। लेटर के पीछे लिखा होता है दिल्ली। राम समझ जाता है कि सीता दिल्ली से हैदराबाद ट्रेन से जाने वाली है। राम 2 महीने की छुट्टी लेकर सीता महालक्ष्मी को खोजने निकल पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद उसे ट्रेन में सीता महालक्ष्मी मिल जाती है। तब राम सभी चिट्ठियों का जवाब देता है और एक चिट्ठी में अपने दोस्त दुर्जन का फ़ोन नंबर और उसका पता भी लिख देता है जहां राम रुकने वाला होता है। राम फ़ोन का इंतजार करता है लेकिन उसके दोस्त का फ़ोन खराब होता है। वह बहुत दुखी हो जाता है। अगले सीन में सीता महालक्ष्मी उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है। वहां पर वो लोग बातें करते हैं। फिर दोबारा अगले सीन में कहानी पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है। विकास उन्हें राम के दोस्त दुर्जय शर्मा का एड्रेस बताता है और साथ में बटालियन के हेड विष्णु का नंबर भी देता है। आफरीन विष्णु को कॉल करती है लेकिन किसी वजह से बात नहीं हो पाती है। फिर वो दोनों दुर्जय शर्मा से मिलने चले जाते हैं। दुर्जय से मिलने पर फिर कहानी पास्ट में चली जाती है। राम को एक अखबार से पता चलता है ऑस्टिन मैजिक शो का एग्जैक्ट लोकेशन। फिर राम सीता से मिलने चला जाता है। फिर दूसरे सीन में मैजिक शो खत्म होने के बाद दोनों घूमने निकल जाते। इतने में बारिश होने लगती है और दोनों भीग जाते हैं। उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसमें कमरा रेंट पर मिलता है। वो लोग उस घर में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की होती है जो सीता से पूछती है, तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है। तब सीता बताती है कि कश्मीर में एक गांव है अगरता नाम का, जहाँ पर राम ने मुझे अनजाने में बचाया था। कुरुक्षेत्र में रावण संहार, युद्ध के ज्वाला में सीता स्वयंवर। तब राम को इसका मतलब समझ में आता है। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में राम नूरजहां पैलेस में जाता है जहाँ पर सीता भरतनाट्यम करती है। वहाँ पर सीता से शादी की बात करता है। सीता शादी की बात सुनकर भाग जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। दुर्जय शर्मा आफरीन और बालाजी को सीता महालक्ष्मी की फोटो देता है। दोनों उस फोटो को सुब्रमण्यम को दिखाने ले जाते हैं। नूरजहां पैलेस में पहुंचते ही उनकी नज़र एक तस्वीर पर पहुंचती है जहां पर वो देखते हैं कि सीता महालक्ष्मी ही प्रिंसेस नूरजहां है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आर्मी ऑफिसर विष्णु विकास के घर आता है और विकास से आफरीन के बारे में पूछता है। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है। एक लड़की सीता से कहती है कि तुम जाकर राम से सच बता दो कि तुम ही प्रिंसेस नूरजहां हो। तब सीता कहती है कि अगर सच बोलने का समय आ गया है तो सच यह है कि मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ। तब लड़की कहती है कि पागल मत बनो, तुम एक राजकुमारी हो और वो एक कॉमन मैन है। फिर दूसरे सीन में ओमान में क्राइसिस आ जाता है। सीता महालक्ष्मी की सभी फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रियाँ, सब कुछ ओमान का राजा अपने अंडर में ले लेता है। सीता का बड़ा भाई अपना बिजनेस बचाने के लिए सीता का विवाह ओमान के राजकुमार के साथ तय कर देता है। फिर अगले सीन में राम सीता से मिलने आता है। सीता को लेकर अपनी बहन के पास जाता है जिससे मिलने का वादा किया था। इस बीच एक रिपोर्टर राम और सीता का फोटो निकाल लेता है और अपने न्यूज़पेपर में छाप देता है। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। ओमान का राजा यह खबर सुनकर शादी को तोड़ देता है। सीता महालक्ष्मी अपने भाई से बगावत करके राम के पास चली जाती है। फिर कहानी पास्ट से प्रेजेंट में आ जाती है। बालाजी और आफरीन को पता चलता है कि सीता महालक्ष्मी कश्मीर में है तो वो लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन इतने में आर्मी के ऑफिसर आ जाते हैं, आफरीन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम राम के बारे में क्या जानती हो, बता दो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। राम देशद्रोही है, उसकी वजह से देश के 32 सोल्जर मारे गए हैं। इतने में विष्णु आ जाता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसे जानता हूँ, बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तब विष्णु आफरीन से कहता है कि राम देशद्रोही नहीं है बल्कि मैं हूँ। अंसारी को मारने के लिए एक सीक्रेट मिशन में मेरी बटालियन के लोग पाकिस्तान में घुसे थे। वहाँ अंसारी को मारने के बाद एक वाहिदा नाम की छोटी बच्ची घर में फंस जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में मुझे और राम को आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। उस बच्ची को राम अबू तारिक को सौंप देता है। जानती हो वो बच्ची कौन है? तुम हो। अगर वो तुम्हारा रोना नहीं सुना होता तो आज वो अपनी सीता के साथ होता। वहाँ पर हमारी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना दी गई थी और मैंने अपने परिवार के मोह में देश से गद्दारी कर दी। मेरी वजह से 32 जवान शहीद हुए थे। मुझे छोड़ दिया पाकिस्तान की आर्मी ने और मैंने जो गुनाह किया था सब राम पर डाल दिया गया।
फिर दूसरे सीन में बालाजी चिट्ठी सीता महालक्ष्मी को दे देता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, मैं सुन पा रहा हूँ सीता, कितनी शिद्दत से मुझे पुकार रही हो। 600 रुपये तनख्वाह वाले सैनिक के लिए अपना सब कुछ छोड़ चली आई महारानी। तुम कभी दूसरों की बातों में मत आना, मैं कभी अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। फिर राम को फांसी दे दी जाती है। राम ने ये चिट्ठी अपने अंतिम दिनों में लिखकर ब्रिगेडियर अबू तारिक को सौंपा था। इस चिट्ठी की वजह से इंडियन आर्मी विष्णु पर एक जांच कमेटी बैठा देती है। विष्णु अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। लेफ्टिनेंट राम की पत्नी को आर्मी सम्मानित करती है। राम के ऊपर लगे देशद्रोह का कलंक मिट जाता है। आफरीन सीता महालक्ष्मी से सॉरी बोलती है। आनंद मेहता से भी सॉरी बोलती है, जिसकी गाड़ी उसने तोड़ा था। भारतीयों के लिए जो नफरत थी उसके दिलों में खत्म हो जाती है। मूवी भी खत्म हो जाती है।